उदयपुर में हुई घटना के बाद से जहां खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं, तो वहीं घटना के मेन आरोपियों के लिंक को देश भर से खंगाला जा रहा है। इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दावा है कि दावत-ए-इस्लामी पहले भी कानपुर में सक्रिय रही है। 1990 से लेकर 2000 तक सक्रिय रही है। सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शिकायत कर चुके हैं। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ मौजूद है सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर मजीदी। बड़े खुलासे अमित इस मामले में हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो सकी हैं और ये जो दावत-ए-इस्लामी नाम का संगठन है जिसके तार उदयपुर के हत्यारों से जुड़े हैं, उनका कानपुर या यूं कह ले कि यूपी कनेक्शन सामने आया है और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि पूर्व में भी वो एक्टिव रहा है, सभाएं करता रहा है, जमातों को जोड़ता रहा है। क्या कहना है इसमें कौसर मदीजी जी का? और इस वक्त सीधे कौसर मदीजी जी ही हमारे साथ लाइव हैं। मजीदी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि दावत-ए-इस्लामी नाम का एक संगठन उदयपुर में जो हत्यारे थे, जिन्होंने गला रेता था कन्हैया नाम के एक शख्स का, उसके तार इस संगठन से जुड़े, अब वो कानपुर से जुड़ रहे हैं। पूर्व में भी यहां सभाएं इसने की हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ा है, जमातें शुरू की हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, दावत-ए-इस्लामी पाकिस्तान का संगठन है जिसका प्रमुख है मुल्ला इलियास अत्तार कादरी। 1994 में स्थानीय किसी शिक्षण संस्थान में इनका एक जलसा हुआ था, उसमें लोगों ने शिरकत की थी। साथ में 2000 के आसपास एक नारामऊ में एक बहुत बड़ा इनका इज्तिमा हुआ था। उस इज्तिमा में तो खुद पाकिस्तान का मुल्ला इलियास कादरी आया था। तो जब पाकिस्तानी नागरिक जो इसका प्रमुख है वो खुद यहाँ आ चुका है, तो फिर छोटे मोटे गुर्गों के आने और ना जाने पर तो कोई इतनी अहमियत की बात ही नहीं है, क्योंकि प्रमुख आ चुका है यहाँ पे। ठीक है मजीदी जी, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ पा रही है। मैं पीसीआर से कहूंगी कि जरा इसको सॉर्ट आउट करिए, मैं आपको ठीक प्रकार से सुन नहीं पा रही हूँ। बहुत धीमी आवाज आपकी मुझे मिल रही है यहाँ पर। लेकिन आप पूर्व में शिकायत कर चुके हैं। आपने कहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप शिकायत कर चुके हैं और एक वीडियो में भी ये दावा किया जा रहा है कि 1990 से लेकर 2000 तक ये दावत-ए-इस्लामी नाम का संगठन जो है वो सक्रिय रहा है। तो इसकी भूमिका किस प्रकार रही है? क्या ये सिर्फ पब्लिक सभाएं करता है? उसमें किस तरह का कंटेंट लोगों के सामने रखा जाता है? कितने लोगों को जोड़ा जाता है? इसके बारे में कोई जानकारी आप देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी में बात आई थी, जो धरातल पर मैंने देखा था कि ये लोग जो काम करते हैं, स्थानीय मस्जिदों पर अपना कब्जा करते हैं, वहाँ के इमाम मुअज्जिन को, कमेटी को हटा करके फिर अपने लोग वहाँ पर बिठालते हैं। दावत और तबलीग के नाम पर लोगों को कट्टरपंथ का एजेंडा पढ़ाया जाता है, कट्टरपंथी सोच से सिखाई जाती है, कट्टरपंथी बातें सिखाई जाती है, जिसका नतीजा उदयपुर की घटना आप खुद देख सकते हैं, सारी दुनिया देख सकती है। ये उनकी शिक्षाओं का ही तो नतीजा है जो सब दुनिया के सामने आया है। बिल्कुल, और ये बहुत संगीन बात है जो आप कह रहे हैं कि मस्जिदों पर कब्जा इनके एजेंडे में एक है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ आती है, नमाजी इकट्ठा होते हैं, तो कट्टरपंथी का एजेंडा, उसका बीज वहीं से बो दिया जाता है। हाल ही में कौसर जी, एक बात यह भी निकल करके सामने आई, कुछ लोगों ने, जैसे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कहा कि मदरसों में भी इस तरह का कंटेंट या इस तरह की बात पढ़ाई के नाम पर बच्चों के सामने रखी जाती है। वो कट्टर सोच, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, सर कलम सर तन से जुदा, इस तरह की सोच और बातें बच्चों के सामने परोसी जाती हैं इस्लाम के नाम पर। जी, ऐसा है ना कि वो अब क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत उनके राजनीतिक रसूख हैं, हम उनकी बात को तो काट नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो पूरा जिस्म काट के नहीं फेंका जाता है। मदरसों का
पाठ्यक्रम बदलना चाहिए, मदरसों का सिस्टम बदलना चाहिए, मदरसों की विचारधारा बदलनी चाहिए। बल्कि पिछले 70 सालों से जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति के तहत इनका इस्तेमाल किया गया, मुस्लिम कम्युनिटी का इस्तेमाल किया गया, उस इस्तेमाल पर एक बार नजरसानी होनी चाहिए और मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में शामिल करने के उपाय किए जाने चाहिए। और ऐसा पाठ्यक्रम, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम मदरसों के बच्चों में एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमको उस लैपटॉप के साथ साथ में वो जो सिलेबस चल रहा है, जिस सिलेबस में ये कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिमों को उनके धार्मिक रसूमात के त्योहारों की बधाई देने पर वो कोई मुसलमान जो है काफिर मुशरिक हो जाता है, ऐसे पाठ्यक्रम को चेंज करने की जरूरत है और इसके लिए कदम बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस तरह के रिफॉर्म्स या इस तरह की सोच को जड़ से बदलने की जिम्मेदारी भी आप जैसे लोगों या फिर स्कॉलर्स के ऊपर ही है कि समाज में सही संदेश जाए, शुरू से ही सही शिक्षाएं बच्चों को मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से आ रही है। उदयपुर में हत्या करने वालों का वीडियो लाइक करने वाला गिरफ्तार हो गया है। आरोपियों का युवक ने समर्थन किया था। लाइक और कमेंट करना इस युवक को भारी पड़ा है। आसिफ नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है आसिफ। हेट वीडियोस पर अपना समर्थन देना इसे भारी पड़ा। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। तो ये दोनों हत्यारे जिन्होंने गला रेता था उदयपुर के कन्हैया लाल का और उसके बाद वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो को मुजफ्फरनगर के आसिफ नाम के एक शख्स को लाइक करना और उस पर कमेंट करना महंगा पड़ा। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हेट वीडियो पर लाइक और कमेंट करने वाला शख्स मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। हेट वीडियो पर अपना समर्थन इसने दिया था और फिर एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र ने इसको गिरफ्तार किया। यह मूलतः यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। हिमांशु शुक्ला से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, बताइए क्या जानकारी है और ये गिरफ्तारी कहां से किस तरह हुई है? देखिए, आपको बता दें कि देर रात का मामला है जब एक युवक जिसका नाम आसिफ है उसने ये जो वीडियो हेट वीडियो है इसको लाइक शेयर और कमेंट किया था। कमेंट में उसने ये लिखा था कि जो भी किया भाई अच्छा किया, इस तरीके का कमेंट था जिस पर गांव वालों का रोष था। गांव वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर तौर पे जिस तरीके से धार्मिक उन्माद देखने को मिला उदयपुर में, उसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है ताकि आपसी सौहार्द बना रहे, लोगों में द्वेष भावना ना रहे। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की है, नजीर बने, ताकि जिस तरीके से उदयपुर में हम लोगों ने घटना देखी है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस पर एक बिल्कुल, और ऐसी सोच को समर्थन करने वालों के खिलाफ भी एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि देश में ना तो ऐसी मानसिकता और ऐसी विचारधारा स्वीकार्य है और ना ही उनको समर्थन देने वाले स्वीकार्य हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए हिमांशु। गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार ने सफाई कर्मी को टक्कर मार दी है। फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ और फ्लाईओवर से गिरे हैं तीनों लोग। हादसे में तीनों की मौत हो गई है और दिल्ली गेट के पास यह हादसा हुआ है। तो एक सड़क एक्सीडेंट की खबर गाजियाबाद से आई है। बाइक सवार ने सफाई कर्मी को टक्कर मार दी। फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ और उसके बाद 3 लोग उस फ्लाईओवर से नीचे गिर गए, जिसमें तीनों की ही मौत हो गई है। दिल्ली गेट के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें दर्दनाक हैं, विचलित कर सकती हैं। देखिए, एक एक करके तीनों लोग फ्लाईओवर से नीचे गिरे और तीनों की ही एट द स्पॉट डेथ हो गई। एक बाइक सवार की टक्कर सफाई कर्मी को लगी और एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि 3 लोग नीचे गिर गए फ्लाईओवर से और उसके बाद उनकी मौत हो गई।